बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपने 51 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। इसी के मद्देनजर पहली सूची में टिकट पाने वाले प्रत्याशियों के क्षेत्र में जश्न का माहौल दिखाई पड़ रहा है। वहीं सलेमपुर से 2 बार सांसद रहे रविंद्र कुशवाहा को भाजपा ने तीसरी बार प्रत्याशी बनाया तो सलेमपुर की सड़कों पर समर्थकों में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कार्यकर्ता ढोल नगाड़े लेकर सड़क पर उतर आए, जमकर आतिशबाजी की गई और अबीर गुलाल उड़ाया गया। होली दिवाली एक साथ मनाई गई। क्षेत्र से सांसद और प्रत्याशी अपने घर से लौट रहे थे तो कार्यकर्ताओं ने सलीमपुर कस्बे में सोनाग मोड़ पर उनकी गाड़ी को रोक लिया और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। जमकर नारेबाजी करते हुए पैदल सांसद के घर तक पहुंचे और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर इस जश्न को मनाया। वहीं रविंद्र कुशवाहा जो कि सलेमपुर से सांसद है और बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं, तो उनसे यूपी तक ने बातचीत की। इस खास बातचीत में उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को लेकर क्या कुछ बताया, चलिए सुनवाते हैं आपको। हमारे साथ है सलेमपुर से सांसद रविंद्र कुशवाहा जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने तीसरी बार उम्मीदवार बनाया है। समर्थकों में जश्न का माहौल है और हमारे साथ हैं खुद सांसद जो उम्मीदवार हैं इस समय, उनसे बात करते हैं। सांसद जी बताइए कि सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और इस बार तीसरी बार प्रत्याशी आपको बनाया गया है, क्या कहना है इस पर आपको? देखिए, मैं इसके लिए अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी का और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और पूरे भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान को हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो विश्वास हमारी पार्टी ने मेरे ऊपर तीसरी बार किया है और तीसरी बार सलेमपुर के जनता का नेतृत्व करने का जो मौका प्रदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत आभार मैं व्यक्त करता हूँ। तमाम लोग यहाँ से दावेदारी अपनी प्रस्तुत किए थे, उसके बावजूद आपको उम्मीदवार बनाया गया है। देखिए, क्षेत्र में 10 साल से लगातार काम करना और विकास के रास्ते पर सलेमपुर को ले जाने की जो प्रक्रिया हम लोगों ने शुरू किया था, उसको देख करके और जनता ने ये विश्वास किया कि हमने सही नेतृत्व का चयन किया है और भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व सर्वे के आधार पर, जनमत के आधार पर, कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर अपना उम्मीदवार तय करता है। और इन सारे मापदंडों पर अगर मैं खरा उतरा हूं तो पार्टी ने तीसरी बार मुझको विश्वास करके यहां भेजने का चुनाव क्या रहेंगी इस बार, क्या चुनौती रहेगी इस बार? देखिए, चुनाव में हम लोगों को कोई चुनौती नहीं है। केवल चुनौती ये है कि जो मोदी जी ने 2047 तक विकसित भारत राष्ट्र बनाने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, उस संकल्प को हम लोग किस तरीके से पूरा करते हैं और सलेमपुर भी विकास के नए कीर्तिमान स्थापित करेगा और जितनी भी सुविधाएं हैं वो सारी विश्व स्तरीय सुविधाएं सलेमपुर में भी जारी होंगी, लोगों को मिलेगा। चुनौती किसी तरह की नहीं है, इसलिए कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। हमारे पास मजबूत और दूरदर्शी नेता हैं, विश्व के नेता हैं, आज जिनकी धमक पूरे संसार में सुनाई देती है। ऐसे नेतृत्वकर्ता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो नारा दिया है, अब की बार 400 के पार, उसको हम लोग पार करेंगे। सलेमपुर के सांसद जो उम्मीदवार बने हैं चौथी बार, तीसरी बार 400 पार, और इनके सामने चुनौतियां कुछ भी नहीं है। जो भी काम बचे हैं उसको वो इस बार सांसद होने के बाद वो पूरा करेंगे। राम प्रताप सिंह, देवरिया, यूपी तक।